नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि जिसमें हम जानेंगे कि हमारे लीवर को हेल्दी रखने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वेज हैं और हम हमारे लीवर को एक हेल्दी तरीके से कैसे रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले लीवर हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको हर एक वीडियो में लीवर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और 500 से ज्यादा काम करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लीवर आधा काट भी दिया तो लीवर छिपकली की पूंछ की तरफ फिर से बढ़ जाता है। इसका मतलब भगवान ने भी हमें लीवर की कुछ रिजर्व में दिया है, लीवर को एक स्पेशल एबिलिटी दिया है, एक स्पेशल कैपेसिटी दिया है और इस कैपेसिटी को हमें मेंटेन करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट लीवर एक अच्छी हेल्दी लाइफ हम नहीं जी सकते हैं। तो आइए आगे हम जानते हैं कि ऐसे क्या वेज हैं, क्या क्या हम हमारे लीवर को हेल्दी रखने के लिए कर सकते हैं। टिप नंबर 1, हमें एक हेल्दी डाइट खाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी, और हमें दिन भर हमें हाइड्रेट होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब भी हम कोई जंक फूड खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो हमारे लीवर को बहुत काम करना पड़ता है, और जब लीवर स्ट्रेस में आता है तो आपको लीवर में आपको फैटी लीवर हो सकता है, और फैटी लीवर के रिलेटेड बीमारी जैसे डायबिटीज है, फैटी कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, थायराइड है और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, वो होने की संभावना होती है। लेकिन आपको डायरेक्टली फैटी लीवर के वजह से आपको कोई साइंस या सिम्टम्स नहीं आ सकते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसके वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन जरूर आ सकते हैं। तो हमारा एडवाइस ये रहेगा कि आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाना है और उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए और फैट की मात्रा भी कम होनी चाहिए। और एक सही डाइट प्लान के लिए आप एक डाइटिशियन की सलाह जरूर ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ पानी पीना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज को हमें साफ करने के लिए, जैसे कपड़े साफ करने के लिए, गाड़ी साफ करने के लिए, घर साफ करने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है, वैसे हमारे बॉडी को साफ करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। और जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकालने के लिए हमें एक जो पानी है वो सही मात्रा में होना जरूरी है। और उतना ही नहीं, हमारे बॉडी में 70% मात्रा पानी की है, वाटर की है, तो पानी भी पीना और हमारे दिन भर हमें हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। आपको पानी कम है और आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपको उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं और बाकी बीमारी भी आपको हो सकती है। और जो दिन भर हमें काम करने की शक्ति चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो भी कम हो सकती है। टू समराइज, टिप नंबर 1, आपको एक अच्छा बैलेंस्ड डाइट खाना है। ऑलमोस्ट 2 to 3 लीटर्स हर दिन पानी पीने की जरूरत है। यदि आपको पानी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आपका कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स है, लिवर प्रॉब्लम्स है, उन पेशेंट में आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हो, लेकिन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए 2 to 3 लीटर से 4 लीटर तक हर दिन पानी काफ़ी है। टिप नंबर 2, आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो लीवर के डिसीजेस है उससे आधे से ज्यादा डिसीज ये ओबेसिटी से रिलेटेड है। और जब भी आपका बीएमआई 28 और 30 के ऊपर होता है तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना ज्यादा होती है। और जैसे मैंने बताया है कि फैटी लिवर से रिलेटेड डायरेक्ट आपको कोई साइन सिम्टम्स नहीं दिख सकते हैं, और उसके कारण ये फैटी लिवर हमेशा निग्लेक्ट होता है और वो टाइम पे हम उसको डायग्नोज नहीं करते हैं, उसका निदान नहीं करते हैं, तो के जो आगे के स्टेजेस हैं फैटी लिवर के, जैसे कि नैश है, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोइड हेपेटाइटिस है और उसके आगे लिवर सिरोसिस है। और लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जो इरिवर्सिबल है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो लिवर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। तो एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना होगा वो मैं आगे के आपको बताऊंगा। टिप नंबर 3, डेली एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत क्यों है, ऐसा सवाल बहुत बार आता है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं एक्सरसाइज से 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदे हैं कि जो कोई हमें बताता नहीं है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर फ्लश होते हैं, और जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने के कुछ 3 या 4 तरीके हैं।
उसमें से हमारा ब्रीदिंग है। जब भी हम हेवी ब्रीथ करते हैं तो जो भी टॉक्सिन्स हमारे ब्रीदिंग से जो भी हम एक्सरसाइज के बाद हमारा बढ़ता है उसके कारण बाहर आ जाते हैं। और जब भी हम एक टारगेटेड हार्ट रेट रखते हैं तो हमारा हार्ट भी बहुत पंप करता है, और जब भी हार्ट ज़्यादा पंप करता है तो ब्लड भी हमारे बॉडी से उतना ही फास्ट होके जो भी टॉक्सिन है वो भी फ्लश होने में मदद होती है। तीसरा कारण ये है कि जब एक्सरसाइज के बाद हम हाइड्रेट रहते हैं तो यूरिन भी होती है, पेशाब भी आता है, और पेशाब से भी बहुत सारे टॉक्सिन्स चले जाते हैं। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्वेटिंग। जब भी हमें स्वेटिंग होता है तो स्वेटिंग से भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से चले जाते हैं। इसीलिए जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एक अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो पिछले दिन जो भी टॉक्सिन्स तैयार हुए हैं, रात भर जो भी टॉक्सिन्स तैयार हुए हैं, जो भी रिपेयर के प्रोसेस में भी जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे बॉडी के बाहर जाते हैं। लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो हमारे बॉडी के बाहर तो जाते हैं, लेकिन जितने क्वांटिटी में जाना चाहिए उतने क्वांटिटी में नहीं जाते हैं। और इसीलिए एक्सरसाइज से जो भी टॉक्सिन रिमूवल का जो लीवर का रोल है वो थोड़ा सा कम होता है। लीवर के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि लीवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली लीवर के ऊपर का जो स्ट्रेस है कम होता है और लीवर हमेशा हेल्दी रहता है। टिप नंबर 4, अल्कोहल या शराब का सेवन। तो दोस्तों, अल्कोहल से हमारा लीवर खराब होता है वो आप सबको पता है, और हमने अल्कोहल के और लीवर रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस बनाए हैं। आपने देखे नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी दिया है। अल्कोहल का सेफ्टी लिमिट क्या है, कैसे अल्कोहल लीवर को डैमेज करता है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो से मिल जाएगी। लेकिन जब भी आप अल्कोहल करते हो वो सेफ लिमिट में होना चाहिए। कुछ आपको खाली पेट अल्कोहल नहीं लेना है, हमेशा अल्कोहल आपको फूड के साथ ही लेना है, जिससे कि उसका एब्सॉर्प्शन कम हो जाए। और ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो मैंने उस वीडियो में आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। टिप नंबर 5, अवॉइड अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। मतलब जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए नहीं है और जो ओवर काउंटर ड्रग्स आपको मिलते हैं उससे आपका लीवर ज़्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि हर एक दवा, हर एक मेडिसिन आपके लीवर में ही मेटाबलाइज होता है, लीवर में ही प्रोसेस होता है। तो जब भी कोई ऐसी दवा आप लेते हो कि जिससे लीवर को डैमेज होता है, जैसे उसका ओवरडोज होता है तो लीवर को ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, लीवर ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो ऐसे मेडिसिन आप ना खाएं, और जो भी मेडिसिन आपको लेना है आपके डॉक्टर के सलाह से आपको लेना है, तभी आप लीवर को हेल्दी रख सकते हो। टिप नंबर 6, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इक्विपमेंट्स और पर्सनल थिंग्स लाइक रेजर है, ब्लेड है, ब्रश है, क्योंकि उससे कभी कभी हेपेटाइटिस सी और कोई और वायरसेस है वो स्प्रेड होने की संभावना रहती है। तो बेटर नॉट टू शेयर योर पर्सनल थिंग्स, कीप अ पर्सनल हाइजीन वेरी वेल so we can avoid hepatitis B, hepatitis C like infections and further complications because of that. टिप नंबर 7, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जैसे आपको पता है कि जब भी हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उसके वजह से भी हेपेटाइटिस सी है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, ऐसे वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। और वो ऑल वायरसेस आर हिपैटोट्रॉफिक, मतलब वो लीवर के अंदर ही जमा होते हैं और लीवर को डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे हाथ में है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लीवर को हेल्दी रखने के लिए एक प्रोटेक्टेड सेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। टिप नंबर 8, यदि आपको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है या और कोई बीमारी है, तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, उसके मेडिसिन को कंट्रोल रखना जरूरी है। और यदि आप लंबे समय पे इन कुछ मेडिसिन के सेवन कर रहे हो, कुछ मेडिसिन आप ले रहे हो, तो वो मेडिसिन आपको डॉक्टर से आपको पूछना है कि क्या ये मेडिसिन मेरे लीवर को तो खराब नहीं कर रहे हैं। और यदि ऐसा है तो आपको लीवर की जांच एक स्पेसिफिक इंटरवल में कुछ दिनों में आपको करना जरूरी है, ताकि आपकी लीवर की कंडीशन आप सही समय पे आप जांच पाएं। टिप नंबर 9,
ये बहुत जरूरी है और बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि हमें एक अच्छी नींद लेना है। स्लीप इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो लिवर रिपेयर होता है, खुद को रिपेयर करता है, उसका प्रोसेस होता है 1 बजे से 3 बजे के बीच में। मतलब दिन भर वो हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, लेकिन खुद जब रिपेयर करने की प्रोसेस आती है, जब आप अच्छे नींद में होते हो, आप रेस्ट लेते हो, तभी लिवर खुद को रिपेयर करता है। तब उस बीच में आपको एक अच्छी नींद होना जरूरी है, और नींद के पहले आपको अच्छा खाना और हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, ताकि लिवर जो भी रिपेयर के प्रोसेस में जो टॉक्सिन्स है वो सुबह वो बाहर आ पाए और एक लिवर हेल्दी बन पाए। टिप नंबर 10, ऐसे कुछ लिवर की बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, कि जिसके लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में आप एक्सपोज हो भी जाते हो, तो यदि आप वो वैक्सीन्स आप लेते हो तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है और उस डिसीज से, उस वायरस से आप दूर रह सकते हो। तो आपने यदि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगवाया तो वो आप लगा सकते हो और लिवर को इन वायरस से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने ऐसे 10 टिप्स देके, 10 वेज देके कि जैसे हम लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे थिंग्स हैं कि जिससे हम लिवर को हम हेल्दी रख सकते हैं। आपको लिवर और लिवर के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूं, लिवर फिट तो जिंदगी हिट। धन्यवाद।